नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। आज सुनिए एक ऐसी लव स्टोरी जहां इश्क भी लिमिटेड एडिशन में मिलता है, बिल्कुल कुल्हड़ भर। तो तैयार हो जाइए उस स्टोरी के लिए जहां एक इंट्रोवर्ट दिल और एक एक्सट्रोवर्ट धड़कन मिलकर बनाते हैं कुल्हड़ भर इश्क, जिसको लिखा है कौशलेंद्र मिश्र जी ने। नामकरण संस्कार। हमेशा मेंढक मेंढक करती रहती हो ना, मैंने भी अब तुम्हारा नाम रख दिया है। सुबह उठी बच्चों जैसी आवाज में। मेरा नाम? अब तुम मेरा नाम रखोगे? देखो भला इस लड़के को, मेरा नाम रखने आए हैं। मैं किसी और लड़के को चढ़ाती हूँ क्या? किसी और की आदतों पर इतना ध्यान देती हूँ क्या? कोई कुत्ते जैसे बोले, चुहिया जैसा, मैं नोटिस ही नहीं करती। अच्छा यही बताओ, किससे मैं तुम्हारे जितना प्रेम से बात करती हूँ? चलो भागो यहाँ से, दिखना नहीं अब आगे से। 2-4 दिन अच्छे से बात क्या कर लिए, कपार पर चढ़ गए हो। मेरे मजाक का क्या मतलब समझते हो कि तुम भी मजाक कर दोगे? अब तुम मेरा नाम रखोगे, मुझे चढ़ाओगे? भागो यहाँ से, अब हम तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे यार, हम क्या नाम रखेंगे? हमारा खुद का नाम अपना नहीं रखा हुआ है, हम तो मेंढक हैं। टर टर करना तो हमारा काम है, टर टर। अच्छा ठीक है, तो बताओ क्या नाम रखे हो? अब जब खूंटा से तोड़ा गए हो तो भौंक भी दो, हमें भी तो पता चले क्या है हम तुम्हारी नजर में। अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रखे हैं, सॉरी यार। कह रहे हैं ना बताओ, नहीं तो अभी घुरपेट बो करेंगे। बताएं, गुस्साओगे तो नहीं ना? जाने तो छोड़ो, कुछ नहीं रखे हैं। अरे फिर वही बात, कह रहे हैं ना बताओ। टाइगर। टाइगर? तुम्हारा नेचर ही वैसा है, एकदम बेबाक, निडर, और फिर तुम्हारा टाइटल भी तो सिंह ही है। सिंह की अंग्रेजी तो टाइगर ही होती है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। लग रहा है एलकेजी में YAK मींस यॉर्क अच्छे से रटे थे। अब ज्यादा लस्सी मत फेटो, बढ़िया नाम था यार। पहले मिले होते हमसे तो हम 10वीं के सर्टिफिकेट में भी अपना पूरा नाम रोली टाइगर ही लिखवा लेते। कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते तो झट से काम हो जाता। हम तुम्हारा नाम खराब थोड़े न रखेंगे, भले ही तुम मेरा सड़ा सा मेंढक रख दी हो। मेंढक में खराब क्या है? हाँ बताओ मुझे, कितना अच्छा तो है। छोटा सा, प्यारा सा, बारिश से खुश होने वाला, दुनिया के ताम झाम से दूर रहने वाला, अपनी आवाज से रातों को दिन सा व्यस्त करने वाला, एकदम यूनिक तो है। बस बस रुक भी जाओ, नहीं तो अभी हम पांडेपुर बोर्ड ऑफिस जाकर अपने सर्टिफिकेट में नाम सुधरवाकर मेंढक चौबे करवा देंगे। उधारी भैया। अरे कितना जल्दी पर्स खाली कर दिया रे सुबुधवा, हाथ से निकल रहा है तुम, अब कंट्रोल नहीं रह गया खर्चा पर। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। कल रात में तुम जो 1000 रुपए देखे थे ना, 94 रूम नंबर वाले सुजीत भैया आए थे। कहने लगे कि उनका मेस अकाउंट माइनस में चला गया है और कल से ही एग्जाम है उनका। एडमिट कार्ड ही नहीं दे रहे सब ऑफिस वाले, तो हम उन्हीं को दे दिए। बहुत हेल्पफुल है यार, पूरे 2nd सेमेस्टर का नोट्स दे दिए हैं। हाँ तो बेटा, अब दिल को दिलासा दिलाओ कि वह फोटोकॉपी में तुम्हारे दयालु भैया दिए हैं ना, उसी का शुल्क है 1000 रुपया। यह मान लो कि किसी कुतिया का डिलीवरी कराने में खर्च हो गया, दर्द सहने में आसानी हो गई। मालूम है 2nd ईयर वाले उनका नाम क्या रखे हैं? सब उधारी भैया। और अब तो इस साल उनका बीएड भी खत्म हो रहा है। बस 6-7 दिन बचे हैं, उड़ जाएंगे। फिर फोटोकॉपी से पिछवाड़ा साफ करते रहना। ऐसे कैसे उड़ जाएंगे यार? भागने वाले तो नहीं लगते हैं। बाकी कौन अंडरवियर में टट्टी करके घूम रहा है कैसे पता चलेगा, जब तक बदबू नहीं फैलेगी। तुम देखना कैसे उड़ जाएंगे। अरे तुम ही उसके पहले शिकार नहीं हो। 1st ईयर वाले कई गो लड़कों को फोटोकॉपी बांटा है। फोटोकॉपी की दुकान वाले भोला भैया बता रहे थे कि एक दिन अपने नोट्स का 12 सेट फोटोकॉपी कराया है। वो पूछे भी थे कि उससे कि 1st ईयर के नोट्स का अब क्या काम। झूठ बोल दिया ससुरे ने कि जूनियरों के कराने के लिए पैसा नहीं है। कुछ सोचो बे, कुछ उपाय करो मेरा रुपया निकलवाने का। आज 23 अप्रैल हो गया है, वही 1000 रुपये बचा है। वो बोला कि कल शाम में दे देंगे। बाबूजी भी अब 2-3 दिन मई से पहले पैसा नहीं भेज पाएंगे। मुश्किल है, उसका खुद का रिकॉर्ड है, मार खाए जाने पर भी उसने पैसे नहीं लौटाए हैं। कैसे होगा? चलो पहले फोन करो अभी उसको, बहाना बनाओ कि वो नोट नकली है।
आकर दूसरे नोट ले जाएं। ये सुनो क्या बोल रहा है। आपने जिस बेचारे को फोन किया है उसके सिर में दर्द है और वो सो रहा है। लगता है अपने मुंह से ही बोल के कॉलर ट्यून सेट किया है। देखो, इसकी अभी से बेशर्मी शुरू हो गई है। अब कल तुमसे मिलेगा तो 3 दिन आगे भी मिलेगा, पर उसके बाद तुमसे मिलेगा ही नहीं। देखेगा तो छुप जाएगा, खड़ा रहेगा तो झुक जाएगा, और अगर टॉयलेट में दिखेगा तो तब तक हगेगा जब तक तुम वहां से चले न जाओ। रुपया तो निकलवाना होगा, उसका रिकॉर्ड तो तोड़ना ही होगा। भले ही उस रुपए की पार्टी हो जाए, 10 दिन बिना खाए रह लेंगे, पर उस साले गिरगिटवा को पैसा लेकर नहीं जाने देंगे। अच्छा, पार्टी? ऐसा करो, कल जब उससे मिलो तो बोलना कि उस 1000 रुपए में 400 रुपए ही तुम्हारे थे, बाकी 300 अष्टावक्र और ज्योति प्रकाश के हैं, और आप वे पैसे उन्हीं को लौटाएं। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि पैसा मिले न मिले, हम तीनों उसे खूब परेशान कर सकेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि तुम उससे जहां मिलो रुपए की मांग करो, मैं जहां मिलूंगा अपने अंदाज में मांगूंगा ही, और ज्योति प्रकाश को भी सुबह समझा कर तैयार कर लेंगे। फिर क्या था, उधारी भैया की तो लग गई। स्त्री मूर्ति में उनकी नाक में लहर ला दी। भैया जी नमस्कार। नमस्कार बाबू, नमस्कार। आते हैं शाम को तो तुम्हारा रुपया देते हैं। भैया प्रणाम। खुश रहो बाबू, खुश रहो। शाम में आओ रूम में, एटीएम जाऊंगा आज। कैसे हैं भाई जी, कहाँ रह रहे हैं आजकल? एकदम नौका बिहार हुए दुल्हा टाइप गायब रह रहे हैं। हाँ, नहीं भाई, अभी ब्याह का चांस कहाँ। अभी बेरोजगारी में ला देंगे किसी को तो उसका डेली अलाउंसेंस और ओवर टाइम का पेमेंट कहाँ से लाएंगे? भाई जी, बेरोजगारी से याद आया, हमारा रुपया का क्या हुआ भैया? देखिए, मांगते नहीं हम आपसे, कोई आप लेकर भाग थोड़े न जाएंगे। अभी 2 दिन तो हुआ लिए हुए, पर क्या बताएं, डेली मौसमी और अनानास को मिलाकर बना हुआ जूस पीने की आदत है मेरी, और इस समय पैसे की तंगी हो गई है। अब जूस पीना तो नहीं छोड़ सकते ना, पैसा तो आता जाता रहेगा। अष्टावक्र ने कहा। हाँ बाबू, क्यों नहीं, जूस तो सबको पीना चाहिए। हम तो कहते हैं कि लोग भोजन कम करें, पर फल फूल वाले मटेरियल का सेवन अधिक करें। भैया पैसवा? अष्टावक्र दोबारा बोला। हाँ, अभी बस एटीएम जा रहे हैं। भैया, मोरे प्यारे भैया, ज्योति प्रकाशवा बता रहा था कि आप एटीएम गए थे, सुबोध ने कहा। नींद आ गई थी यार शाम में, आज दिन में बहुत भाग दौड़ हो गई थी ना। अभी उठा हूं तो भूख लगी है तो डायरेक्ट नहीं आ गया। कल सुबह होते ही जाऊंगा पक्का। भाई जी, नहाने जा रहे हैं क्या? बहुत देह को चमकाने का काम किया जा रहा है आजकल, क्या बात है? अष्टावक्र ने कहा। अरे कोई खास बात नहीं बाबू, अभी बस एटीएम निकलना था ना, इसीलिए सोचा नहा लूं, पता लगा दिन भर समय ही न मिले। भैया प्रणाम, ज्योति प्रकाश ने कहा। खुश रहिए बाबू, खुश रहिए। अभी जा रहे हैं एटीएम, लौट कर सीधे ही आपके रूम में आते हैं। भैया क्लास नहीं चल रही है क्या आपकी? सुबोध ने कहा। नहीं, क्लास है बाबू, बस 5 मिनट में है, शाम को हॉस्टल में मिलते हैं। यह आपकी बहन है क्या भाई जी? अष्टावक्र ने कहा। हाँ बाबू, अभी इसको स्टेशन छोड़कर आते हैं तो मिलते हैं। गुड मॉर्निंग भैया, चाचा चाय और कचौड़ी का पैसा भैया से ले लीजिएगा। भैया कुछ 1 रुपया हुआ है, हम लोग चले ना? सुबोध ने कहा। ठीक है बाबू। रुआसा होते हुए गले से उधारी भैया। मतलब कि उधारी भैया से नहाते समय, मेस में, कॉलेज में, टीवी रूम में, फ्री का अखबार पढ़ते समय, रास्ते में, सुबह दोपहर शाम रात, हर समय वसूली की असफल कोशिश होती थी, पर उधारी भैया दम ही तोड़ रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने अपना मन बदला। वो क्षण काफी भयावह था। ऐसा हुआ कि इन तीनों ने उन्हें पूरे दिन संडास में रखे रखा, वह भी उनके मन से ही हुआ। कहानी यूं है कि सुबह सुबह उधारी भैया नित्य क्रिया करके निकल ही रहे थे कि उन्होंने इन तीनों में सबसे खतरनाक अष्टावक्र को आते देख लिया, तो फिर वापस भागकर जल्दी से संडास में घुस गए। अष्टावक्र ने उन्हें अंदर जाते हुए देख लिया और तुरंत छुट्टी के दिन की पूरी तैयारी योजना बना डाली। बाहर चारपाई डालकर सुबोध जी और प्रकाश जी को क्रम से पहरा देने के लिए ड्यूटी पर लगा रखा। इधर उधारी भैया कोई और विकल्प न देख लें, सुबह बाहर चारपाई लाकर डाल दी और सुबोध जी व ज्योति प्रकाश की क्रम से पहरा देने की ड्यूटी लगी रही।
इधर उधारी भैया कोई और विकल्प न देख सुबह से संडास में गए दोपहर 12 बजे के आसपास पसीने से तरबतर बाहर निकले और इन तीनों के कुछ बोलने से पहले ही इन्हें अपने रूम में ले गए। वहां उन्होंने अलमारी में रखी अंतिम किताब से 100 के 10 नोट निकालकर तीनों को बांट दिए और हाथ जोड़कर बिना बोले विदा किया। दरवाजा बंद करके बेड पर आए और छत की ओर देखते हुए लेट गए। थोड़ी ज्ञान पिलाई। बहुत विद्वजन परेशान होंगे कि कितनी बकवास कर रहा है, थोड़ा भी ज्ञान नहीं चोकर रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि उनको भी गुलगुलाने के लिए कोई लेमन जूस दे ही दो। हाँ ठीक है ना, बाद में कोई ई न कहेगा कि कोई ज्ञान की बात नहीं है काशिश्क में। सुबोध जी के गांव से कुछ लोग विंध्याचल मंदिर में छोटे बच्चे का जनेऊ करवाने आ रहे थे। सुबोध जी उनके बहुत प्रिय नहीं थे। बस विंध्याचल मंदिर बनारस से नजदीक पड़ता है और जवान लड़के ठीक ठाक वजन उठा लेते हैं, फोटो भी खींच लेते हैं। आदि कारणों से उनको बुलावा था। सुबोध जी को बस एक दिन पहले ही शाम को पता चला। उन्होंने 1 से भले 2 की थ्योरम को याद कर ज्योति प्रकाश को साथ चलने के लिए तैयार किया। अष्टावक्र के बेहतरीन बेबाक स्वभाव के कारण उनका चयन नहीं हो पाया, इसीलिए उनसे बात छुपा ली गई। सुबह 4 बजे ही हॉस्टल से निकल जाने का प्लान बना। उस दिन सुबोध जी सुबह 3 बजे का अलार्म लगाकर रात 10 बजे ही सो गए। 3 बजे उठे तो इच्छा हुई कि प्रतिदिन की मजेदार क्रिया कर ली जाए। बहुत पानी पिए, पूरे हॉस्टल के कई बार चक्कर भी लगा दिए, पर 10-15 ग्राम से अधिक कुछ आउटपुट नहीं मिल पाया। डर रहती कि अगर कहीं रास्ते में या मंदिर में नेचर कॉल आ गई तो वहीं पेपर सोप लेकर दौड़ना पड़ेगा। लगती भी कैसे, हर दिन 8 बजे उठकर मेलते ऐंठते 9 बजे करने की आदत जो थी। खैर, मस्ती से दिन भर घूमे और 2-3 बार सबके हाथ पैर छूते हुए आशीर्वाद मद में 60-70 रुपए पा गए। विंध्याचल से दोपहर 2 बजे बस पकड़कर शाम 4 बजे बनारस पहुंचे और 4:30 बजे तक अपने बिस्तर पर पेट के बल लेटे मजे से मेहनती वाली नींद खाकर सो गए। नींद खुली तो देखा कि घड़ी 10 बजा रही थी। उठकर टाइम समझने पानी से लबालब भरी टंकियों को खाली करने में 10:30 बज गए। पेट का पानी निकलने के बाद जब वहां भूख वाला दर्द उठा तो मेज की तरफ भागे। पता चला वहां सब खत्म हो गया है। इधर ज्योति प्रकाश का भी कमोबेश यही हाल था। बस हर दिन सुबह 4 बजे उठने की आदत से उसको सुबह दिक्कत नहीं हुई थी। कैसे कैसे दोनों बाहर जाकर भोजन करके आए। तब तक रात के 12 बज गए थे। अब नींद तो पूरी हो गई थी। आखिर शाम के 4:30 बजे से रात 10 बजे तक पूरे 5 घंटे हो गए थे ना। सुबोध जी ने अपना ईयरफोन कान में लगाया, मोबाइल में अरिजीत सिंह ऑल रोमांटिक सॉन्ग्स वाला पूरा फोल्डर प्ले कर दिया और आंखें खोले खोले ही चलते फंके को लगातार देखते उसकी पत्तियों को गिनने की कोशिश करते हुए रोली की यादों में 3 बजे तक का समय खर्च कर डाला। अब आंखें झपकने लगी, ईयरफोन हटाया, गाने बंद किए और सोने का श्योर वाला मूड बना लिया। पर तभी अचानक एक घटना घटी। वे घबराकर में उठकर बैठ गए। उन्हें एक ऐसे मेहमान की आहट हुई जिसे वे कुल सुबह 3 बजे बुलाने का प्रयास कर रहे थे और आज वह पूरे गाजे बाजे के साथ फुल रफ्तार में उनका दरवाजा खटखटा रहा था। सुबोध जी हैंड वॉश लेकर अपनी आज की दिनचर्या को गरियाते हुए शौचालय की तरफ भागी। अतः इस पाठ की शिक्षा यह है कि प्रकृति का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आदतों का अलार्म लगाता है और दिनचर्या भी उसी से निर्धारित होती है। अगर आप आज दोपहर 12 बजे जाकर संडास में बैठते हैं तो हो सकता है कोई रिजल्ट ना आए। पुनः कल उसी समय बैठते हैं तो हो सकता है 5-10 ग्राम रिजल्ट आए। पर अगर इस दिनचर्या का पालन 7-8 दिन कर लेंगे तब रिजल्ट हमेशा 12 बजे ही आएगा और अव्वल दर्जे का आएगा।